हेलो गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, चोरों का एल्डर अपनी बिग हैंड फॉर्मेशन से मेलोडियस सेक्ट के डिसाइपल्स पर अटैक करता है। हार्ली उस हैंड फॉर्मेशन को देखकर कहता है कि ये डार्क डेमोनिक ऑरा है। फिर जाओ जोंग और उसके साथी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस डार्क डेमोनिक ऑरे को नष्ट कर देते हैं। फिर वो चोर हार्ली पर अटैक करने लगते हैं और चारों तरफ से हार्ली को घेर लेते हैं। तभी उनमें से एक चोर कहता है कि ये हमारी लिस्ट में नहीं है और सब पीछे हट जाओ। अभी रेड फायर मॉन्स्टर अपनी पावर का यूज करके चोरों पर अटैक करते हैं, पर वो चोर अटैक से बच जाते हैं। मेलोडियस सेक्ट की लीडर और उनके सीनियर भी उन चोरों से फाइट कर रही होती हैं और हार्ली एक जगह पर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है और वो सोचता है कि सेक्ट लीडर अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करके रखे हुए हैं, वो किसका वेट कर रही हैं। फिर हम देखते हैं उन चोरों ने जाओ जोंग और एल्डर फू को घेर लिया। तभी एल्डर फू ने अपनी पावर की फॉर्मेशन से उन चोरों पर अटैक कर दिया और चोरों को दूर पटक दिया। फिर मेलोडियस सेक्ट की लीडर अपने साथियों के साथ एक शील्ड का फॉर्मेशन करती है चोरों के अटैक से बचने के लिए। फिर शील्ड के अंदर जूनियर मेंग अपनी पावर का यूज करके उन चोरों को पीछे फेंक देता है और हम देख सकते हैं कि स्कॉर्पियन आइसलैंड के लोग और मेलोडियस सेक्ट के लोगों के बीच में कितनी शानदार तरह से फाइट हो रही होती है। फिर हम देखते हैं जाओ जोंग मेलोडियस सेक्ट के लीडर जीलिंग को ऑब्जर्व करता है और सोचता है कि अटैक करने के लिए किसका वेट कर रही है। और हम देखते हैं जीलिंग उन चोरों पर अटैक करके उन्हें पीछे कर देती है और वो चोर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जीलिंग के पास उसके सेक्ट के सभी डिसाइपल्स और दोनों सीनियर भी आ जाती हैं। फिर जीलिंग मेलोडियस सेक्ट के डिसाइपल से पीछे हटने को बोलती हैं और मेंग सबको देखकर ये बोलता है कि ये सब लड़ क्यों नहीं रहे। फिर जीलिंग हार्ली के पास जाने की कोशिश करती है, तभी कोई दूसरी पावर आकर मेलोडियस सेक्ट के डिसाइपल्स पर अटैक कर देती है। फिर जाओ जोंग और एल्डर फू अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेते हैं। फिर रेड फायर मॉन्स्टर अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए बीच में फायर फॉर्मेशन बना देता है। फिर हम देखते हैं हिडन फ्रेंड सेक्ट के लीडर सन को, जो कोर फॉर्मेशन के फाइनल स्टेज पर है। फिर वो जाओ जोंग से बोलते हैं पिछली बार से तुमने कुछ नहीं सीखा। जाओ जोंग मेलोडियस सेक्ट के लीडर से कहता है ये वही ईवल है जिसने हमारे मटेरियल चुराए थे, हमें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। और वो अपने साथियों से कहता है कि मेरे साथ उन लोगों से फाइट करने चलो और उसे जल्द ही मार डालो। फिर रेड फायर मॉन्स्टर जाओ जोंग से कहते हैं कि तुम पहले जाओ, मैं तुम्हें जल्दी ही फॉलो करूंगा। फिर जाओ जोंग एल्डर फू के साथ फाइट करने के लिए आगे जाता है। उसकी मदद करने के लिए मेंग भी जाओ जोंग के पीछे जाता है, तो जीलिंग उसे रोक लेती है। तभी हार्ली ये सब देखकर सोचता है कि ये सब थोड़ा स्ट्रेंज है और वो सोचता है कि बेहतर यही होगा कि मैं क्यों उनको अपनी ब्रीथ हाइड करने के लिए कहूँ और किसी भी टाइम बैकअप के लिए खड़ा रहने के लिए बोलूँ। आगे हम देखते हैं हिडन फ्रेंड सेक्ट के लीडर सन अपनी स्केलेटन की फॉर्मेशन बनाकर उसकी पावर से जाओ जोंग और उसके साथियों पर अटैक करते हैं। जाओ जोंग स्केलेटन पर अटैक करता है और वो स्केलेटन ब्लास्ट हो जाता है। सेक्ट लीडर सन और स्कॉर्पियन आइसलैंड के डिसाइपल्स मिलकर जाओ जोंग और एल्डर फू और उनके साथियों के चारों तरफ एक शील्ड का फॉर्मेशन करते हैं और जाओ जोंग और उसके साथियों को बंदी बना लेते हैं। और एल्डर फू सब समझ जाता है और एल्डर फू कहता है कि ये जीलिंग का ट्रैप है और हम उसके ट्रैप में फंस चुके हैं और कहता है कि तुमने मुझे धोखा देने के लिए मिलकर काम किया। फिर लीडर जीलिंग जाओ जोंग से कहती है तुम मेलोडियस सेक्ट के गेस्ट डिसाइपल के रूप में तुमने करप्शन और चोरी के साथ साथ धोखा भी करते हो। तुम सीक्रेटली डार्क आइसलैंड के साथ मिलकर हमारे सेट को ग्रैब करने की ट्राई करते हो। फिर जाओ जोंग जीलिंग से कहता है कि आप तीनों के बीच झगड़े और विवाद क्या वो सब मुझे दिखाने के लिए करती हो, क्या वो सब फेक था। लेडी फान जाओ जोंग से कहती है जब तुम हमें अपनी हायर कल्टीवेशन से बुली करते हो और हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, कभी तुमने आज की उम्मीद की। फिर दूसरी सीनियर जाओ जोंग से कहती है आज जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है उसके लिए बस तुम खुद को ब्लेम कर सकते हो। फिर जाओ जोंग जीलिंग से कहता है तुम मुझ पे एब्सोल्यूट डार्कनेस आइसलैंड के साथ मिले हुए होने का आरोप लगा रही हो, क्या इसका कोई एविडेंस है तुम्हारे पास। और बोलता है ये मत भूलो कि मैं स्टार पैलेस का स्पेशल एनवाय हूँ। फिर जीलिंग जाओ जोंग से कहती है कि तुम्हें इस पॉइंट पर ये रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने स्टार पैलेस की परमिशन से ही ऐसा किया। जब तुम्हें हिडन फ्रेंड सेक्ट के लीडर सन के बारे में पता चला तब तुम डेफिनेटली डार्कनेस आइसलैंड को इन्फॉर्म करोगे और वो चाहो तुम्हें लीड करेगा। फिर जीलिंग जाओ जोंग से कहती है कि अभी मेरे पास तुम सबको मारने का मौका है, हमने तुम्हारी वजह से अपने गेस्ट डिसाइपल्स को डार्कनेस आइसलैंड पर खो दिया और हम डार्कनेस आइसलैंड से बदला लेने के लिए स्टार पैलेस में जस्टिस की खोज करेंगे। फिर हिडन फ्रेंड सेक्ट के लीडर सन सेक्ट लीडर जीलिंग से कहते हैं ये बहुत ही अच्छा प्लान है, तुम बस अपना प्रॉमिस मत भूलना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जाओ जोंग एल्डर फू से माफी मांगते हुए शील्ड से बाहर निकल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर लीडर सन उसके पीछे पकड़ने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। फिर हम फू को देखते हैं जो शील्ड की पावर को सहन नहीं कर पा रहा होता है और शील्ड के साथ साथ खुद भी ब्लास्ट हो जाता है। फिर लीडर जीलिंग एल्डर से कहती है ये मैटर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, जाओ जोंग डार्कनेस आइसलैंड से बैकअप ले सकता है, हम एंगेज जरूर करेंगे, प्लीज आप एक बार फिर मेरी हेल्प करें। और जीलिंग सभी से कहती है मेलोडियस सेक्ट आप सभी को एक बड़ा सा रिवॉर्ड देगा। फिर रेड फायर मॉन्स्टर हंसते हुए जीलिंग से कहते हैं मैं वोंग के साथ अपनी फ्रेंडशिप की खातिर तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। जूनियर मेंग बोलता है मैं भी आप सबकी हेल्प करूंगा। फिर जीलिंग हार्ली की तरफ देखकर उसके आंसर का वेट करती है। फिर हार्ली बोलता है मिस वोंग इसे बीते हुए अरसा हो गया। फिर जीलिंग पूछती है एल्डर ली वास्तव में ये आप ही हैं, आपने अपना कोर फॉर्मेशन पूरा कर लिया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जीलिंग हार्ली से बोलती है मुझे नहीं पता जाओ जोंग ने आपसे क्या प्रॉमिस किया था, पर मैं गारंटी लेती हूँ कि उसे पूरा किया जाएगा। और वो बोलती है एल्डर आप हमारी हेल्प करोगे तो मैं आपसे एक एक्स्ट्रा चीज का ही प्रॉमिस कर सकती हूँ, आप सोच समझकर अपनी चॉइस कंसिडर कर सकते हैं। फिर हार्ली बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मुझे आपके प्रॉमिस पर भरोसा नहीं है, पर मुझे अभी और ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। और वो बोलता है कि डार्कनेस आइसलैंड में ग्रेट पावर है
और वो ज़ाओज़ोंग और उसकी गैंग से भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे आश्चर्य है कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। फिर ज़ीलिंग कहती हैं एब्सोल्यूट डार्क आइसलैंड नीसेंट सोल कल्टीवेटर्स और एब्सोल्यूट डार्कनेस के पैट्रियार्क पर डिपेंड है। मैंने सुना है कि वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह सकता। वो डार्कनेस आइसलैंड के एक क्रिटिकल क्रोस रोल ट्रेनिंग में है और उसने सारा बिजनेस वू चाओ पर छोड़ रखा है। उस पर्सन से निपटने के लिए आप सभी और सेक्ट के लीडर सन की जरूरत होगी। फिर ज़ीलिंग हालनी से बोलती है एल्डर मैं इस फाइट के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन इसमें अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो सकती हैं। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ तो आप वहाँ से खुद से जा सकते हैं और मेरे पास बचने का अपना तरीका है। फिर हम देखते हैं हालनी ज़ीलिंग से कहता है कि ज़ाओज़ोंग ने मुझे हेवनली लाइट बैम्बू देने का प्रॉमिस किया था, उसका क्या? और वो बोलता है इससे पहले सेक्ट के लीडर सन ने लिया था। हम मिलकर लड़ने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, पर मुझे डर है कि इसे वापस पाना इजी नहीं होगा। फिर ज़ीलिंग कहती है तो यही उसका पर्पस है, तुम चिंता मत करो, मैं इसके बदले में उसे दूसरा स्पिरिचुअल मटेरियल एक्सचेंज में दे दूंगी। उसने एक्सचेंज नहीं किया तो मेरे पास और भी रास्ते हैं। फिर अचानक से ज़ीलिंग और हालनी पर कोई इनविजिबल पावर अटैक करती है। फिर वो देखते हैं वो ज़ाओज़ोंग होता है जो कि वो अटैक करने के लिए वापस आया होता है। फिर हम देखते हैं सेक्ट लीडर सन और उनके चारों साथी ज़ाओज़ोंग पर अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करते हैं और ज़ाओज़ोंग बच जाता है। फिर हम देखते हैं चारों ज़ाओज़ोंग के ऊपर शील्ड बनाकर एक साथ अटैक करते हैं और अपनी शील्ड की फॉर्मेशन से उसे दबा देते हैं। तभी ज़ीलिंग हालनी से कहती है आप अलर्ट रहें, डार्कनेस आइसलैंड के लोग आपको ढूंढ रहे हैं। फिर हम देखते हैं ज़ाओज़ोंग बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका होता है और ज़ीलिंग से कहता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, अगर मुझे इसका जरा भी अंदाजा होता तो मैं तुम्हारे संग नहीं रहता। और वो बोलता है लेकिन तुम ये मत सोचना कि बस तुम्हारे पास ही सीक्रेट प्लान है, मेरे पास भी लास्ट रिजॉर्ट है। फिर लीडर सन ज़ाओज़ोंग से बोलते हैं तुम्हें मरने से पहले भी इतना एटीट्यूड है, और वो अपने चारों डिसाइपल्स को ज़ाओज़ोंग को मारने के लिए ऑर्डर देते हैं। हालनी ये सब देखकर सोचता है कि वास्तव में एब्सोल्यूट डार्कनेस आइसलैंड का कल्टीवेशन मेथड है, और वो सोचता है मुझे ऐसा लगता है सेक्ट लीडर सन का डार्कनेस आइसलैंड से कोई क्लोज रिलेशनशिप है। फिर हम देखते हैं ज़ाओज़ोंग चिल्लाते हुए कहता है जोंग आइसलैंड मास्टर, आपने अभी तक बाहर आकर फाइट क्यों नहीं की? अगर मैं यहीं मर गया तो आपकी स्पिरिचुअल सोल को भी बहुत हर्ट होगा। फिर ज़ाओज़ोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस शील्ड को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। फिर हम देखते हैं वो चाओ वहाँ आ जाता है और बोलता है बकवास करना बंद करो, मैं यही हूँ। वो चाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर चेन से लीडर सन पर अटैक कर देता है और उन्हें हर तरफ से अपनी चेन से बांध लेता है। और वो चाओ लीडर सन से कहता है मैं मार्शल अंकल को शुभकामनाएं देता हूँ, और फिर वो लीडर सन पे अटैक करता है और लीडर सन वो चाओ से कहते हैं मेरा अच्छा भतीजा, तुम वही हो जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।